है क्या? रुधिर वर्ग है क्या? रुधिर वर्ग है क्या? मित्रों, रुधिर वर्ग क्या होता है? मनुष्य में रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है। पहला है रुधिर वर्ग ए, दूसरा है रुधिर वर्ग बी, तीसरा है रुधिर वर्ग ए बी और चौथा है रुधिर वर्ग ओ। रुधिर वर्ग का आधान, रुधिर वर्ग का आधान किस आधार पर किया जाता है? रुधिर में पाई जाने वाली प्रतिजन व पत्रच्छी के आधार पर किया जाता है। हमेशा रुधिर वर्गों के समान प्रतिजन होता है और असमान क्या होती है? पत्रच्छी होती है। तो रुधिर वर्ग ए में जो प्रतिजन होता है उसे क्या कहते हैं? रुधिर वर्ग में ए में जो प्रतिजन होता है वो समान प्रतिजन ए होता है और पत्रच्छी क्या होती है? रुधिर वर्ग में पत्रच्छी क्या होती है? उसके विपरीत होती है। पत्रच्छी क्या होती है? पत्रच्छी विपरीत होती है, इसे स्मॉल बी कहते हैं। रुधिर वर्ग बी में पत्रजन क्या होता है? बी होता है और पत्रच्छी क्या होती है? स्मॉल ए होती है। रुधिर वर्ग ए में पत्रजन क्या होता है? कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है और पत्रच्छी कोई नहीं होती। रुधिर वर्ग ओ में प्रतिजन कोई नहीं होता है और पत्रच्छी क्या होते हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसी के आधार पर क्या है? व्यक्तियों में रुधिर का आधान किया जाता है। रुधिर वर्ग ए को ए वाला ब्लड दे सकता, रुधिर वर्ग ए को ए वाला ब्लड दे सकता है। कौन दे सकता है? रुधिर वर्ग ए को ए वाला ब्लड दे सकता है और रुधिर वर्ग कौन दे सकता है? ओ वाला दे सकता है। कौन दे सकता है? ओ वाला दे। फिर रुधिर वर्ग बी को बी वाला दे सकता है। कौन दे सकता है? बी को बी वाला दे सकता है और कौन दे सकता है? रुधिर वर्ग ओ वाला दे सकता है। फिर रुधिर वर्ग ए बी को कौन ब्लड ग्रुप देगा? ए बी वाला देगा। कौन देगा? ए बी वाला देगा और ब्लड ग्रुप ओ वाला देगा। कौन देगा? ओ वाला देगा। और ब्लड ग्रुप ओ को कौन देगा? ब्लड ग्रुप ओ को केवल ओ वाला देगा। इस प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है? इसे सर्वग्राही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है, सभी व्यक्तियों के रुधिर का ग्राहक होता है। और ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों को क्या है? रुधिर दे सकता है। इस प्रकार रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, जिसमें ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। अब आइए अगला टॉपिक है, हमारे शरीर में रुधिर बनता कहाँ है? तो मित्रों, हमारे शरीर में रुधिर जो बनता है शैशव अवस्था में यकृत और प्लीहा में बनता है। कहाँ बनता है? शैशव अवस्था में यकृत और कहाँ बनता है? प्लीहा में बनता है। जबकि प्रौढ़ा अवस्था में जब हमारे शरीर में अस्थियां विकसित हो जाती हैं, उस अवस्था में अस्थियों के बीच में जो वसीय पदार्थ पाया जाता है, उन वसीय पदार्थ को कहा जाता है अस्थिमज्जा। इन अस्थिमज्जा की कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा रुधिर का निर्माण होता है और इस रुधिर का जो जीवन काल होता है, ये क्या होता है? ये रुधिर का जो जीवन काल होता है, ये रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो होता क्या है? जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन होता है। 100 से 120 दिन होता है और इनकी संख्या प्रति मिलीलीटर रुधिर में कितना होती? 55 से 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लाल रुधिर अणुओं की संख्या इनकी 54 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और इनका जीवन काल क्या होता है? 100 से 120 दिन होता है। 100 से 120 दिन होता है। ये मरती कहाँ है? ये मृत कहाँ होती हैं? ये प्लीहा में। कहाँ होती हैं? प्लीहा में। और कहाँ होती हैं? यकृत में। तो प्लीहा में ये क्या होती है? मृत आरबीसी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। जबकि लीवर में पाई जाने वाली कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा मृत आरबीसी का विघटन होता है। हीमोग्लोबिन के विघटन से बिलरुबिन और बिलबर्डन पदार्थ बनते हैं। बिलरुबिन और बिलबर्डन पदार्थ बनते हैं। तो यकृत कोशिकाएं बिलरुबिन को अलग करने लगती हैं। किसी कारण से जब यकृत कोशिकाएं क्या हो जाती हैं?
डैमेज हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं तो ये बिलरूबिन पदार्थ जो होता है रक्त के माध्यम से त्वचा और आँखों की पुतलियों में फैल जाता है, जिससे हमारा त्वचा क्या है, पीली दिखाई पड़ने लगती है। इसी को पीलिया रोग कहते हैं। फिर अगला है श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका जीवन काल 1 सप्ताह होता है, 5 से 1 सप्ताह होता है। ये बनती कहाँ है? ये भी अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। इनकी संख्या क्या होती है? 8 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये क्या है? रोगों से सुरक्षा एवं बचाव करती है। तीसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन होता है। 4 से 5 दिन होता है। एक कार्य क्या करती हैं? एक कार्य करती हैं, क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। और जो रक्त का थक्का बनता है वो यकृत के संश्लेषण, यकृत एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिसे प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन कहते हैं। इन प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोजन के द्वारा रक्त कोशिकाओं का जाल बन रक्त कोशिकाओं का जाल बन जाता है, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं। इस प्रकार ब्लड प्लेटलेट्स क्या है? रक्त का थक्का बनाकर रुधिर के बहाव को बंद करने का कार्य करती है। अब आइए मित्रों, रुधिर, ये तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स ये हुई। इसके बाद ये सारी रुधिर कणिकाएं क्या होती? प्लीहा और यकृत में इन्हें क्या है? इनका विनाश होता है। इनका क्या होता है? विनाश होता है। मेरे मित्रों, इस प्रकार ब्लड ग्रुप के द्वारा ही क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों में रुधिर का आदान किया जाता है। इसके अलावा रुधिर के कार्य क्या हैं? रुधिर हमारे शरीर में क्या करता है? शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। भोज्य पदार्थों का क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। भोज्य पदार्थों का क्या करता है? संवहन करता है। और क्या करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करता है। भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और क्या? उत्सर्जी पदार्थों के निष्कर्षण में सहायक होता है। उत्सर्जी पदार्थों के निष्कर्षण में सहायक होता है। टूट फूट ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। नए ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। और सारे अंगों को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मेरे मित्रों,